जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो सत्संग स्टार्ट करते हैं। आजकल गुरु जी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं गुरु जी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं कि कुड़िए तेरा गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया है, अब तेरी बारी आ गई है, तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से मैसेजेस आजकल मुझे मिल रहे हैं। तो पता नहीं गुरु जी ने क्या लिखा है मेरे भाग्य में, वो तो मुझे नहीं पता। बट होप सो कि सब अच्छा हो और ऐसे ही पॉजिटिव मैसेज मुझे मिलते रहें। पॉजिटिव मैसेज भेजने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं गुरुजी से शिकायत कर रही थी कि गुरुजी आप आजकल मुझे दर्शन नहीं देते हो। तो मतलब गुरुजी इतना जल्दी सुन लेते हैं अपने संगत कि मतलब बहुत ही जल्दी सुनते हैं गुरुजी। और दूसरे दिन ही गुरुजी ने मुझे रोटी प्रसाद में दर्शन दिए। मुझे एक रोटी में गुरुजी ने 7 नंबर के दर्शन दिए, दूसरे रोटी में मुझे ओम के दर्शन दिए, और वो ओम भी बहुत बड़ा था संगत जी। तो बस और मतलब ऐसे ही मुझे ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। जैसे कि हम चाय का भोग लगाते हैं। एक दिन क्या हुआ संगत जी, रोज़ की तरह, रोज़ तो खैर मैं नहीं लगाती हूँ चाय का भोग, पर कभी कभी मैं लगाती हूँ। तो जब उस दिन मैंने ऐसे ही पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि आज गुरुजी को चाय का भोग लगाना है, तो मैंने गुरुजी के आगे ग्लास रखा और हमेशा की तरह मैं चाय रखकर चली गई। जब मैंने ग्लास खोला, ग्लास के ढक्कन को ऊपर से हटाया, तो संगत जी मैंने देखा कि उसमें मुझे गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए हैं। तो ओम दर्शन देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और एक आंटी है जो मेरी सोसाइटी में रहती हैं। तो लास्ट ईयर संगत जी कुछ ऐसा हुआ था कि होली का दिन था, और होली का दहन वाले दिन हम दोनों नीचे मिले थे होली पूजा करने के लिए। तो वो आंटी आई मेरे पास और उन्होंने मुझे डायरेक्ट पूछा कि क्या आप गुरुजी को मानते हो? तो मैंने बोला हाँ जी आंटी, मैं तो गुरुजी को मानती हूँ। तो एक संगत जी शौक बात ये थी कि मतलब जो जो चीज़ उन्होंने बोली संगत जी, मैं एकदम शॉक्ड हो गई। उसने मुझे बताया कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बोला कि जा उसको मेरा स्वरूप देख के आ। तो मैं एकदम से चौंक गई कि ये कैसे, मतलब मैं सुनते के साथ एकदम सुन्न पड़ गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो और उस दिन क्या हुआ संगत जी कि मैं ऐसे ही गुरुजी के सामने, मतलब ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, और सडनली पता नहीं क्या मेरे माइंड में थॉट आया, और मैंने डायरेक्टली वो आंटी को मैसेज किया कि आंटी मुझे स्वरूप चाहिए गुरुजी का, आप मुझे स्वरूप दीजिए गुरुजी का। तो फिर आंटी ने फटाफट से, मैं आंटी के पीछे ही लग गई कि नहीं आंटी जी मुझे तो स्वरूप चाहिए, मुझे चाहिए। अब मुझे नहीं पता था संगत जी कि ये शायद गुरुजी ही मुझसे करवा रहे होंगे, शायद गुरुजी को ही मेरे घर पे आना होगा। तो इसीलिए तो ट्यूसडे वाले दिन क्या होता है संगत जी, सुबह मैंने आंटी को फ़ोन करती हूँ कि आंटी जी आप स्वरूप लेके आ जाइए, मैं तब तक कड़ा प्रसाद रेडी कर रही हूँ। पर देखिए संगत जी, वहाँ भी जिन आंटी ने मेरे लिए स्वरूप बनवा, मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग वहाँ से आनी थी, वो आंटी बीमार पड़ गई। और मैंने उनको कॉल किया कि उन्होंने बोला कि बेटा मुझे तो बुखार है, आप अपने बेटे को भेज दो। तो मैंने मेरे बेटे को भेजा और गुरुजी मेरे बेटे के साथ मेरे घर पे आए, और मैंने बहुत अच्छे से गुरुजी का स्वागत किया। और बस उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे घर आने का शुक्राना। और पिछले महीने गुरुजी ने मुझे ड्रीम में, दोपहर को मैं ऐसे ही सोई थी, तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मेरे घर पे सत्संग हो रहा है, मेरी फैमिली दिख रही है, और गुरुजी ऐसे ब्लू चोले में जो गुरुजी का दरबार सजा हुआ है। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने थॉट दिया कि घर पे सत्संग कराना है, तो मैंने घर पे सत्संग कराया।
अब ऐसे हुआ कि संगत नहीं आ रही थी, बहुत ऐसे मुझे ना डर लग रहा था कि मैं गुरुजी को बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही थी, गुरुजी की तरफ बार बार यही मैं प्रे कर रही थी कि गुरुजी आपने सत्संग करवाया है और आप संगत भेजो। मतलब मैं इतना डर गई थी कि मैंने इतने जनों का सत्संग की पूरी तैयारी करके रखी है, बट संगत एक एक करके आ रही थी, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। पर गुरुजी आपका उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, आपने सब संगत को मेरे घर भेजा और बहुत अच्छे से मेरा मतलब आपका सत्संग बहुत अच्छे से हुआ और मैं इतनी खुश थी। और गुरुजी ने दिन भी चुना, बसंत पंचमी वाला दिन चुना था। और बस कैसे तैसे गुरुजी ने, कैसे तैसे क्या, गुरुजी ने बहुत अच्छा सत्संग करवाया। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था संगत जी। और उसी दिन मेरी दादी का सालाना भी था, तो मुझे अपने मायके भी जाना था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सत्संग आगे करूं क्या करूं, बट गुरुजी को मंजूर नहीं था। गुरुजी ने सोचा हुआ था कि सत्संग तो उसी दिन होना है, तो उसी दिन सत्संग हुआ। और जो बाकी के जो संगत थी, एक मेरी फ्रेंड रहती है नीचे, वो और उसके अंकल जी ने आके मेरी एब्सेंस में पूरा दरबार सजा दिया, गुरुजी का पूरा दरबार सजा दिया। और मतलब गुरुजी ने सब ऐसे आगे से आगे काम कर दिया और मुझे ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं दी गुरुजी ने। बस उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुजी। और फिर उसके बाद मुझे मैसेजेस आ रहा था कि मैं तुझे सत्संग का इनविटेशन भेज रहा हूँ, तो तुझे सत्संग में जाना है। तो मैं सोचने लगी कि संगत जी की किसके यहाँ पे सत्संग होगा, कहाँ कौन बुलाएगा मुझे। तो इतने में शिवरात्रि का टाइम चल रहा था, शिवरात्रि थी। और शिवरात्रि से एक दिन पहले जो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने पूरा शिव परिवार घर पे रखा हुआ है। तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया था कि आज मुझे सुबह मेरी फ्रेंड का कॉल आता है और मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया कि हम मतलब शिव जी की हल्दी मेहंदी का फंक्शन रखा है और साथ में सत्संग भी रखा है, तो आप ज़रूर आना। तो उस सत्संग में भी बुलाने का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और मैं पुणे के मंदिर गई थी संगत जी, पर उस दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा रुक नहीं रहा था। मैंने हमेशा की तरह दर्शन किया, मैंने चाय प्रसाद ली, मैंने लंगर प्रसाद किया, पर मेरा बेटा उस दिन रुकने के लिए ही तैयार नहीं था। मेरा बेटा बोला नहीं मम्मा मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, क्योंकि उसे खेलना था। तो वो मेरा बेटा वहाँ रुका ही नहीं। तो इसीलिए, और उसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो मैंने उसको थोड़ा टाइम दिया था। तो उसी टाइम में वो मेरे साथ मंदिर भी आया था, तो उसको फिर उसके बाद पढ़ना नहीं था। उसने बोला कि नहीं मम्मा मुझे खेलना है, तो मुझे जाना है। मुझे नहीं पता था कि बड़े मंदिर से ब्लेसिंग्स आई हैं वहाँ पे। अब होता ये है कि रात को ग्रुप में मेरे फ्रेंड ने गुरुजी का स्वरूप भेजा, तो मैंने उनको बोला कि उसने भेजा, तो मैंने उसको पूछा कि ये आपको मिला है स्वरूप, तो बोले हाँ मुझे मिला है। तो मेरे दिल में भी ऐसे आया कि यार मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली, सबको ब्लेसिंग मिली। तो बोले कि तुम जल्दी क्यों चले गए, जल्दी नहीं जाना चाहिए था तुमने, तुम भी रुकती तो तुम्हें भी ब्लेसिंग्स मिल जाती। तो मैंने फिर जो यहाँ के मंदिर की हेड है, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने उनको बोला कि आंटी जी मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिली हैं, तो क्या मुझे ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उन्हें आगे से उन्होंने यही बोला कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए ब्लेसिंग रखी है, मुझे पता था कि तुम जल्दी चली गई हो और मैंने तुम्हारे लिए ब्लेसिंग रखी है, तुम एनी टाइम मेरे घर पे आओ और ब्लेसिंग लेके जाओ। तो गुरुजी घर बैठे मुझे ब्लेसिंग देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। तो बस मैं उनके घर गई, उन्होंने मुझे बिठाया, हमने बातें की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने अपना किया, मैंने अपना किया, उनकी मम्मी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और बस मुझे गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप मिला, मुझे गाड़ी में रखने के लिए गुरुजी का स्वरूप मिला और मुझे कैलेंडर भी दिया वहाँ से। तो ये छोटी मतलब ब्लेसिंग्स देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, मुझे हर तरीके से ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, एक एक मिनट का शुक्राना गुरुजी आपका।
तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर किसी को भी ये सत्संग अपना सत्संग शेयर करना हो तो नीचे दी गई मेल आईडी पर अपना सत्संग को टाइप करके या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।